तुम हमेशा भगवान से शिकायत करते रहते हो कि हे भगवान, तूने मेरे साथ बहुत गलत कर दिया, तू अन्यायी है, तूने मुझे कम दिया है और दूसरों को ज़्यादा दिया है। मैं सच्चा हूँ और दूसरे लोग गलत है, फिर भी तूने गलत लोगों को ज़्यादा दिया है और मुझे कम दिया है। ये तूने कैसी दुनिया बनाई है, इसमें कितना दुख है, कितनी पीड़ा है, कितनी उलझन है। तूने कुछ भी सोचा नहीं है। इतनी सारी मुसीबतें मुझे ही क्यों? तू हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है, मेरे बारे में कुछ सोचता ही नहीं। और ये मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा? मुझसे किस बात का बदला ले रहे हो? जब तूने मुझे इस तरह से मारना ही था तो मुझे पैदा ही क्यों किया? तो याद रखो, ये जो फरियाद, शिकायत और ये कंप्लेन से भरे मन से तुम कभी भी भगवान को नहीं पा सकते। तुम्हारी जिंदगी और नर्क जैसी हो जाएगी। तुम दुख, पीड़ा, यातनाओं से भर जाओगे। और दूसरी तरफ जब तुम अनुग्रह से भर जाते हो, जब तुम धन्यता के भाव से भर जाते हो, जब तुम धन्यवाद के भाव से भर जाते हो, तो वो जो परब्रह्म तत्व है वो तुम्हारे भीतर से बहने लगेगा, वो तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएगा। और तुम कहते हो कि हे भगवान, तूने मुझे जो भी कुछ दिया है वो इतना ज़्यादा दिया है कि मेरी तो कोई योग्यता ही नहीं थी, मेरी कोई पात्रता ही नहीं थी। तूने मुझे जीवन दिया है, तूने मुझे ये आंखें दी है, ये जो जगत का अप्रतिम सौंदर्य दिया है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। मेरे भीतर तूने प्राणों का संचार किया है। ये जो चांद तारे दिखाई दे रहे हैं, ये जो सूरज की रोशनी, ये मेरे जीवन को एक अलग ही आयाम देती है। इतने अच्छे लोगों के बीच में मुझे रखा है। मेरे जीवन में ध्यान और संगीत दिया है, समाधि और होश की यात्रा दी है, भजन और भक्ति से धड़कता हुआ ये जो हृदय मुझे दिया है। वाह, मैं तो तुच्छ ही था, लेकिन इतना ज़्यादा देकर तूने मुझे तो निहाल ही कर दिया। मेरे पास शब्द नहीं है तुम्हें धन्यवाद देने के लिए, सिर्फ आंसू ही है। इसी तरह का जो भाव है वही तुम्हारे भीतर भगवान को प्रकट करता है। तो मेरे दोस्त, अब तुम्हारे सामने सिर्फ दो ही रास्ते हैं। तुम जो चाहे उसे पसंद कर सकते हो। रोते रोते जीना है या हंसते हंसते जीना है। तुम्हें कैसा जीवन जीना है यह सिर्फ तुम्हारे ही हाथ में है। थैंक यू।